नमस्कार, समीर कुमार। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जैसे कि हम लोग कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाए। महाशिवरात्रि महादेव जी के का और माता पार्वती के शादी का समारोह का जश्न हम लोग हर एक साल मनाते हैं। और महादेव मानव सभ्यता के सबसे बड़े तपस्वी साबित हुए हैं। और हम एक चीज़ के लिए और गर्व कर सकते हैं कि महादेव उस चीज़ के प्रणेता थे कि वो शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। इसका उदाहरण है हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि रावण जो उनका प्रिय शिष्य हुआ, लेकिन उनका सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। और वो चाहता था कि शक्ति को केंद्रीकृत कर ले, इसलिए वो अपने यहाँ सर्वशक्तिशाली महादेव को ले जाना चाहते थे। लेकिन महादेव की ऐसी लीला थी कि वो उनके साथ तो चले, लेकिन वो देवघर में आकर के विराजमान हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि शक्ति जो है सर्वहारा समाज को मिले। और वर्तमान दौर में हम लोग जो देख रहे हैं आजकल क्या हो गया है कि धर्म के नाम पर धंधा चालू हो गया है। आज हम लोगों को धर्म की मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो धर्म के आस्था के नाम पर एकीकृत हो जाती है, और ये उसकी शक्ति भी है। इसका उदाहरण भी हम देखे हैं कि जर्मनी में भी हिटलर ने जो किया था वो धर्म के नाम पर ही वो धंधा चलाया था। और धर्म के नाम पर वो ऐसे पहले सभी को सम्मोहित कर लिया, सभी देशवासियों को, कि वो पावर में आ गया। और जब पावर में आ गया तो वो उन्हीं लोगों का जो उनको शक्ति दिए थे उनके शक्ति को कुंद कर दिया और वो तानाशाही व्यवस्था करने लगा। और वर्तमान में हमारे भारत में भी यही हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि धर्म के नाम पर आस्था दिखा करके हम लोगों ने 2014 में ही वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार को लाए थे। और उन्होंने आते ही क्या किया, मतलब अगर वो सर्वहारा समाज जो कि महादेव जी का सोच है, अगर वो सर्वहारा समाज की सोचते तो वो शक्ति को विकेंद्रीकरण करते और पावर के कहाँ जाता, हर एक आम जनताओं में जाता। लेकिन उन्होंने शक्ति का केंद्रीयकरण करना चालू कर दिया। और क्या है कि आदमी को धर्म के तो दिखाया कि वहाँ देखो हम लोग धर्म के आस्था के नाम पर राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन अगर रामचंद्र जी भी आज के डेट में होते तो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पब्लिक पर टैक्स जला दिए, इतना भारी टैक्स जला दिए कि लोग महंगाई के तले दबने लगे। आज के 14 के इनकम के बनस्पत आज देखें तो हमारा इनकम कुछ घटी है, बढ़ी नहीं है। फिर भी हम लोगों को महंगाई दोगुनी तिगुनी चारगुनी महसूस हो रही है। और आज जिस लेवल में जो जनता है उसी में त्राहिमाम की स्थिति में है। आज किसान का ही देख लीजिए, जिस हिसाब से फर्टिलाइज़र के रेट बढ़े हैं उस हिसाब से उनके अनाज के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। यानी पूरा देश तपस्या कर रहा है, लेकिन उस तपस्या का फल नहीं मिल रहा है। और वो फल कहाँ जा रहा है, वो सारा धन आज के डेट में युवा बेरोजगार है, वो लोग अगर लोन लेना चाहें तो उन्हें लोन नहीं मिलती है। और वो कहते हैं कि बैंक में जाइएगा तो ये वो समझा दिया जाएगा और कहेगा कि आप पर हम लोन देंगे तो हमारा लोन डूब जाएगी। और वो लोन कहाँ जा रहा है, वो लोन जा रहा है अडानी साहब के पास, अंबानी साहब के पास। और अडानी साहब को तो इतना फुलाया कि जो 618 करोड़ का बिजनेस 2014 में कर रहा था वो आज वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गया था। लेकिन आज जो प्रकृति का नियम है कि जितना ऊंचा उछलता है उतना नीचे ही गिरता है। और वही हाल अडानी जी का गुब्बारा जो फुलाए मोदी जी वो फूटा है, जिसके कारण घाटा आज भी अडानी को नहीं हुआ है। आज उसमें क्या हुआ है कि LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे डूब रहे हैं। और उस LIC
LIC और SBI में किसके पैसे हैं? हम आम जनता के पैसे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। और हमें विश्वास है, हमारे जो धार्मिक आस्था है और हम लोगों ने जो धर्म से सीखा है, जो पूर्वजों से सीखा है, इससे हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि ये जो राक्षसी राज जो जिस तरह आज क्या है कि जो तानाशाही व्यवस्था में होता है वो आदमी डरा हुआ होता है और वो कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन वो डरता है। जैसे रावण को वो अपने का विश्व का सर्वशक्तिमान समझता था, लेकिन उसको माता सीता को लाने के लिए भेष बदलना पड़ा था। मारीच को भी मतलब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को ठगने के लिए भेष बदलना पड़ा था, लेकिन वही हनुमान जी ने काल नेमी के भेष बदलने की चाल को समय रहते पहचान लिया था और वो काल नेमी के जाल में नहीं फंसे और वो अपने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पर बढ़ते चले गए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भारतवासी भी ये जो काल नेमी के रूप में नरेंद्र मोदी जी भेष बदल करके हम जनता को ही नुकसान पहुंचाने की चाल समझे हैं, उनके लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं होगी। और हमारी जनता हनुमान जी की तरह क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी यानी कि सभी की शक्ति का माने एक प्रकाश पुंज थे हनुमान जी, और पूरे भारतवासी भी मिलकर के हनुमान रूप में आकर के इस काल नेमी का भी वध करेंगे और हमारे भारत में फिर से शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा और सर्वसहारा समाज की स्थापना होगी जो कि महादेव का आदेश है, हम लोग मानते हैं। जय हिंद साथियों।